ये देखें जी, वो इसका रंग ही सुर्ख है। ओह ओह, आपने मुझे बताया नहीं, तो मिर्चें हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, आज हम आपको एक यूनिट की सैर करवाएंगे जिसमें बी कीपिंग का जो इक्विपमेंट है, इसके जो गैजेट्स हैं वो तैयार होते हैं। बहुत खुशी की बात यह है कि इस्लामाबाद में ये फैक्ट्री कायम की गई है और तकरीबन मेरे हिसाब से तो ये पूरे पाकिस्तान की सबसे नुमायाँ और बेहतरीन फैक्ट्री है जहाँ साइंटिफिक बुनियादों पे जो इक्विपमेंट है और गैजेट्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है, खैरियत खैरियत से है? ठीक है जी। नाज़रीन इकराम, जी ठीक है जी। अब्दुल्ला साहिब, अब्दुल्ला चौधरी, और इनसे मेरी जो मुलाकात हुई थी पहले वो हुई थी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी अरसे से पेंडिंग था इनकी फैक्ट्री का विज़िट, तो आज आपको इनकी फैक्ट्री का विज़िट भी करवाते हैं। सर, कितना अर्सा हो गया जी आपको ये काम करते हुए? ये हमने शुरू किया था जी 2019 के बाद। अच्छा, 2019 के बाद? 19 के बाद Okay. तकरीबन 2019 में शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा, फिर जैसे जैसे आगे वक्त गुजरता गया अच्छा, फिर हमने इसको ज़्यादा किया। हुआ अच्छा, ये बड़ा एक ना टेक्निकल काम है ना। जितना भी मैंने आपका इक्विपमेंट देखा है वो सारे का सारा, तो इसकी आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है या इस तरफ क्यों आई है? जब कोरोना आया ना जी पाकिस्तान में, जी, उससे पहले मैं चला रहा था, फैक्ट्री चला रहा था। मेरी फैक्ट्री का नाम था फ्रेशीज़ के नाम से। अच्छा, हम केचप और मायोनीज़ बनाते थे और पाकिस्तान पंजाब में ख़ास तौर पे मेरा बहुत बड़ा सेटअप था। अच्छा, कोरोना आने की वजह से वो काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई उसमें। जी जी, उससे पहले उसके मतलब उस फैक्ट्री के साथ साथ मैं इसको बी फार्मिंग भी कर रहा था, लेकिन इसकी तरफ मतलब फैक्ट्री की तरफ इतनी तवज्जो नहीं थी। इस वर्कशॉप की तरफ कोई ज़्यादा नहीं थी तवज्जो। सही सही। तो जब वो कोरोना आया तो उसमें काम शाम ठप हो गए काफ़ी सारे। तो बजाय इसके कि हाथ पे हाथ धर के बैठते, हमने कहा क्यों ना इसको मतलब अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया जाए। माशाल्लाह। और जो है ना, यानी कोरोना जो है वो हाँ। आपके लिए मुबारक साबित हुआ, आप इस तरफ आ गए। जी बिल्कुल, ऐसे कह सकते हैं जी, ऐसे कह सकते हैं बिल्कुल। तो आज मेरे नाज़रीन को सैर करवाए ना जी। अच्छा भाई, जब से सबसे पहले हमारी जब लकड़ी आती है ना तो हम उसको यहाँ पे रखते हैं। अच्छा। क्योंकि वो गीली होती है, ओके, तो उसको रखने का भी एक खास तरीका होता है ताकि उसके अंदर से हवा गुजरती रहे। अच्छा, और एक दूसरे के ऊपर रखी जी, हुई आपने और जी, बीच में जी ये लकड़ी रखे हैं बैठी जी। है। सही। तो मकसद ये होता है कि हवा गुजरे, लेकिन इसको अगर हम धूप में रखते हैं तो ये फट जाती है लकड़ी। अच्छा, ठीक है, तो सही। जब हवा गुजरती है तो इसके साथ सिर्फ लकड़ी खुशक होती है, लेकिन लकड़ी ना तो टेढ़ी होती है ना फटती है। ओके, ठीक है, सही। तो ये जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, कोई तकरीबन 2 महीने 3 महीने तक हम इसको छोड़ते हैं इस तरीके से। अच्छा। उसके बाद फिर ये सारा कटिंग सेक्शन है। अच्छा, ये जितना है ना जी, ये सारा कटिंग सेक्शन है हमारा। सही। हर एक में मुख्तलिफ काम है, कहीं पे इसकी लंबाई, कहीं पे इसकी चौड़ाई बराबर की जाती है, फिर इसकी जो मोटाई है वो बराबर की जाती है, सही। फिर रंदा किया जाता है यहाँ पे, अच्छा, इस पे। सही। फिर उसके बाद चला गया वहाँ पे जाके फिंगर बनने शुरू हो जाते हैं जिसके साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। सामने। फिर इसी तरीके से जो पकड़ने के लिए मुट्ठ इसकी बनती है वो यहाँ पे एक मशीन पे बन रही होती है। ओके, तो इन्हीं मतलब मशीनों पे एक तो चैम्बर्स बन रहे होते हैं जी, और दूसरा इनमें फ्रेम्स की कटिंग और वो सारा काम वो भी यहीं पे होता है। ऑल राइट। मतलब ये पूरा कटिंग सेक्शन है, सही। और जो उसके बाद जोड़ने का काम है वो दूसरी साइड पे जाके शुरू होता है जी। सही सही। अच्छा, ये जो लकड़ी मुझे दिखाई दे रही है इधर, जी, ये कौन सी है? कुछ मेरे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बताएंगे कि कहाँ से ये मंगवाते हैं आप? लोकल है या बाहर की है? एक तो हम जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं वो पॉपुलर की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये वज़न में हल्की होती है, अच्छा, और ये वो वाली लकड़ी है जो खेलों के सामान में इस्तेमाल की जाती है। और ये सबसे ज़्यादा हमारा जो अच्छा पॉपुलर है वो हमारे रावला कोट में बनता है। असल में बी कीपरों की ज़रूरत ये होती है कि जी बाक्स जो है वो वज़न में कम हो, क्योंकि जब शिफ्टिंग के दौरान में उसको मक्खियों का वज़न भी होता है, शहद का वज़न भी होता है, और साथ में अगर बाक्स का भी वज़न ज़्यादा हो जाए तो उनको शिफ्टिंग में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होती है। सही सही। ये जो हमारी मक्खी एपिस सिराना है उसके चैम्बर की कटाई करने लगे। जब कटिंग मुकम्मल हो जाती है उसके बाद यहाँ पे जोड़ने का काम शुरू किया जाता है। अच्छा, वहाँ से कटिंग होने के बाद आई और यहाँ पे आके जुड़ गया ये सारा। सही। इस तरह बॉक्स की शक्ल में शक्ल बन गई जी। तैयार कर जी। गया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी।
इसके बाद यहाँ ये से हम, इसके बाद इसको पकड़ते हैं आप जी इस तरह ना? जी ऐसे सही, ही है। सही। इसके बाद ये चला जाएगा रंग वाले भाई के पास, अच्छा, वो फिर इसमें पुटीन भरेगा और वो जो रिपेयरिंग करने वाली वो करके ओके, फिर इसको वो कलर की तरफ लेके जाएंगे। पहले जबरदस्त। इसमें 3 कोट करेंगे, सबसे पहले इनर कोट किया जाता है, फिर उसके बाद 2 कोट ऊपर किए जाते हैं सही, और बिल्कुल हम रंग करते हैं इस तरीके से जैसे गाड़ी पेंट की जाती है, इस तरीके से, बजाय इसके कि सिर्फ लकड़ी को छुपाया जाए, जी, बल्कि बाकायदा तौर पे इस तरीके से किया जाए कि वाटर प्रूफिंग भी हो और उसकी जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए वो महफूज भी हो जाए यानी कि पानी से उसकी और एज मौसम जो है से, ना वो भी बेहतरी की तरफ जाएगी। लंबी हो जाए। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। जो उधर से फ्रेम जोड़ा और उसके बाद यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आके इन्होंने 2 काम किए हैं। एक तो इसमें सुराख करके आइलेट डालें। ओके, आइलेट का मकसद ये होता है कि ताकि लकड़ी फटे नहीं जितना भी हम टाइट करें इसको। और दूसरा इन्होंने फिर इसकी वायरिंग की है। अच्छा, और ये वायर कौन सी है? ये वायर इसकी बड़ी स्पेशल होती है, मतलब फूड ग्रेड है 304, अच्छा, और ये स्पेशल इसी के लिए होती है ताकि इसको ना जंग लगे और ना इसमें जो है ना वो सही, टूटने का खदशा, और जब टाइट की जाए तो फिर वो भी ना हो, अच्छा, ढीली भी ना ढीली हो, ढीली ना हो। सही, जी माशाल्लाह जी, जी, बहुत जबरदस्त। पुटीन हो रही है इसको ताकि इसके कोई भी सुराख अच्छा, वो बाकी ना रहे। ओके, ये होने के बाद फिर इसको इनर कोट किया जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर 2 कोट मजीद रंग के किए जाएंगे एनामल के। अच्छा, सही। अच्छा, इसमें आपने रंग का भी ख्याल रखना होता है कि ज़ाहिर बात है एक मक्खी है उसको भी कोई कलर पसंद है या नहीं है, इस तरह का भी है कोई सीन? इसमें एक चीज़ तो ये देखी जाती है कि जी जो गर्मी को रेसिस्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी ज़्यादा है, जी, तो वो ज़्यादातर ये है कि सफ़ेद हम करते हैं उसको, जो चैम्बर्स होंगे उनको हम सफ़ेद कर देते हैं। ओके, और उसके अलावा बी कीपर की अगर कोई ख्वाहिश होती है कि जी मैं फ़लाँ कलर करना चाहता हूँ तो वो वाला कर दिया जाता है। सुरख अलबत्ता इसके लिए ठीक नहीं होता मक्खी के लिए, क्योंकि सुरख रंग जो है वो शहद की मक्खी को नज़र नहीं आता। ये सारे फ्रेम तैयार हो गए हैं और ये बॉक्सेस सारे तैयार होने के बाद यहाँ पे फाइनली तौर पे हमने इसको अच्छा, स्टोर कर दिया है। सही। ये क्या चीज़ है जी? माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये अरशद भाई ये कीनिया का डिज़ाइन है। अच्छा। कीनिया के मुल्क में ये लोग इस तरीके से करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास आया था किसी दोस्त के रेफरेंस से कि जी उन्होंने फ्रेम्स बनवाने थे, तो हमने उसकी फिर कॉपी करके अच्छा, यहाँ पे रखी। और ये बड़ा मतलब खूबसूरत इतना कि जिसने भी देखा ना वो कहता है कि बस वो जैसे कहते हैं ना हुंडई जैसा तो हर कोई कहता है यही लेना है, लेकिन अभी तक हम इसको प्रोडक्शन में नहीं लेके आए। अच्छा, एक हमने NARC वालों को दिया है, अच्छा तो एक अभी हमने ये अपने लिए बनाया। इसको तजर्बात करेंगे फिर इसको हम जी, इंशाल्लाह उस पे लेके जाएंगे, देखें ना प्रोडक्शन पे लेके जाएंगे। माशाल्लाह। अच्छा जी, देखें जिस तरह का डिज़ाइन है उसी तरह का इसका फ्रेम है ये, माशाल्लाह। इसको कहते हैं क्वीन गेट कहा जाता है। अच्छा, जब भी आप न्याज फार्म लेके आते हैं तो मक्खियाँ आसानी से किसी भी बास को कबूल नहीं करती हैं। अच्छा, तो उनको कबूल करवाने के लिए ज़रूरी होता है कि उनकी मलका को कैद किया जाए और उसको कैद के साथ उसको आज़ादी भी हो कि वो अंडे वगैरह दे सके। अच्छा, ठीक है, तो इसको जब हम लेके आते हैं फार्म तो हम सबसे पहले इसको इस पोजीशन में लेके जाते हैं, अच्छा, यहाँ पे। सही, तो इसमें ये होता है कि इसमें मलका तो निकल नहीं सकती है लेकिन कारकुन मक्खियाँ आ जा सकती हैं। अच्छा, सही सही सही। तो जब मलका निकलना भी चाहे तो वो नहीं निकल सकेगी, तो 2-3 दिन अगर मुज़ाहमत करती भी है जी, उसके बाद उसको समझ आती है कि जी मुझे इधर ही रहना है, तो फिर वो इसमें अंडे देना शुरू करती है। जब वो अंडे देना शुरू कर दे तो उसकी निशानी होती है कि उसने इस घर को कबूल कर लिया। फिर हम इसको जो है ना वो वापस दूसरी जगह पे ले जाते हैं। अच्छा, ये भी जा रहा है, ये गिलगित जा रहा है। अच्छा, गिलगित का एक प्रोजेक्ट था उनकी तरफ जा रहा है। ये सारा एपिस सराना है जो हमारी मकामी मक्खी है, हाँ जी, हाँ ये जी, सारे उसके बॉक्सेस हैं जी। ओके ओके, अच्छा भाई, हमने सबसे पहले जिसके साथ काम किया था और जिससे फिर हमें हौसला भी मिला और हम आगे फिर बढ़ना शुरू हुए वो था टिक्का। अच्छा, ये तुर्किया का अदारा है अच्छा, और यहाँ पे पाकिस्तान में इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, उनमें एक बी कीपिंग के शोबे में भी वो काम करते हैं। माशाल्लाह। तो उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया शुरू में जब हमने काम शुरू किया, जी जी, तो उनके साथ ये मुख्तलिफ जगहों पे प्रोजेक्ट किए थे। तो ये उनकी है, ये तस्वीरें हैं माशाल्लाह सारी जी, जी। जबरदस्त जी, जी। जी। अच्छा, ये स्टील के जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं जी, ये इनके बारे में बताइएगा। शहद निकालने के लिए जो हनी एक्सट्रैक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जी, तो ये वो वाले सारे हनी एक्सट्रैक्टर हैं, ये सारे हमने यहाँ पे बनाए हैं। ये आसिफ भाई इधर आए आप। अच्छा, ये आप तैयार करते हैं जी? माशाल्लाह, ये काम सीखा है आपने कहीं से या? अच्छा, माशाल्लाह। दिखाएंगे मेरे नाज़रीन को कोई एक हद खोल के कैसे ये देखें नाज़रीन,
ये 4 फ्रेम वाली है जी। अच्छा, इसके अंदर फ्रेम डालते हैं, ओके, फ्रेम डालने के बाद इनको घुमाते हैं, घुमाने अच्छा। से शहद निकल जाता है। ऑल राइट, सही 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 सही, बिल्कुल सही हो और फिर फ्रेम का चेंज करने के बाद दोनों साइड चपटा बिल्कुल सही रहता है और शहद निकल जाता है। ओके। और ये जो शहद साथ है, भाई। वो इधर नीचे इकट्ठा हो रहा होता है इधर। थोड़ा शहद इकट्ठा हो जाता है, फिर अच्छा। इसको गेट को खोलते हैं ओके और इसके साथ शहद निकाल लेते हैं। ओके, सही सही, ज़बरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, अभी ये मुझे कुछ दिखाई दे रहा है अब्दुल्ला भाई, जी। ये इधर आएंगे ज़रा, इसको खोलें जी ज़रा। ये दिखाएं ज़रा। ये देखें नाज़रीन, ये आपको लकड़ी का ये गैजेट दिखाई दे रहा है। अब्दुल्ला भाई इसके बारे में बताइएगा। ये एपिस सराना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी जी। और हमारे जो केपी के और कश्मीर के इलाके हैं जी। वहाँ पे हमारी जो मुकामी मक्खी पाली जाती है जी। एपिस सराना, जी जी। तो वहाँ पे लोग ट्रेडिशनल तरीके से इसको एक तंदूर की शक्ल में वहाँ पे बनाते थे, तो हमने उसको ट्रेडिशनल को साइंटिफिक को दोनों को मिक्स करके एक नई चीज़ भी बनाई है अच्छा, कि मतलब ये ट्रेडिशनल भी है और साइंटिफिक भी है। ग्रेट ग्रेट। तो जब बॉक्सेस बन जाते हैं ना, तो उसको दो तरह से सिक्योर किया जाता है, मौसम और बारिशों से, पानी से। ओके, एक तो है कि हम कलर करते हैं, ठीक है। दूसरा जो दुनिया में राइज है ना तरीका, वो एक ये भी है कि वैक्स प्रोसेसिंग की जाती है। ऑल राइट। तो हमने वो वाला मतलब ये भी प्रोसेसिंग का भी प्लान लगाया हुआ है सारा। अच्छा तो ख़ास तौर पे जो एपिस सराना के बॉक्सेस हैं जी। वो तो हम हर एक बॉक्स जो है उसको ये प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस से हम गुजारते हैं उसको। तो करते क्या है आप, मतलब ये बॉक्स पड़ा हुआ है? इसमें ये होता है कि इसमें वैक्स है, इसके अंदर वैक्स होती है। अच्छा जी। उसको तकरीबन 125 डिग्री पे गर्म किया जाता है, हम्म, फिर उसके अंदर बॉक्स को डाल दिया जाता है और तकरीबन 6 से 7 मिनट तक उसको उसके अंदर डुबो के रखा जाता है, यहाँ तक कि उसके अंदर से सारा पानी निकल जाता है और वैक्स उसके अंदर समो जाती है। अच्छा, तो उसके साथ ये होती है कि वो मतलब वेदर प्रूफ हो जाता है और उसकी जो लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। माशाल्लाह, जी। ज़्यादा जो है वो उसकी लाइफ बढ़ जी। जाती है। और इसके नीचे दो आग वगैरह लगाते जी हैं आप? इसके नीचे आग होती है। अच्छा, जी सही। और ये दो तरीके से होता है। एक ही होता है कि जी इसकी सालाना प्रोसेसिंग भी की जाए, जी। एक तो ये भी हो सकता है ना, हम लोगों को देते हैं ये वाली सहूलत अगर कोई करवाना चाहे। तो उसका ये होता है कि जब हर साल में हम ये करते हैं तो उसके साथ जितनी बीमारियां होती हैं ना उसके अंदर वो ख़त्म हो जाती हैं। माशाल्लाह जी, आपने तो किचन गार्डन भी बनाया हुआ है जनाब। बस अच्छा भाई, हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जो फारग टाइम है उसमें अच्छी एक्टिविटी की जाए और हेल्दी फूड जो है वो इस्तेमाल किया जाए। ठीक है ना? माशाल्लाह आप ना नेचर लवर है माशाल्लाह, जी बाकायदा तौर पे ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें ना ऊपर जो ये चिड़ियाँ और इनकी चहचहाट ये और ये घोंसले नीचे बने हुए ये हैं। सारा कुछ। हाँ जी, सही सही, कोयल की आवाज़ सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजेदार आवाज है इनकी। जबरदस्त। जब किसी का फोन आता है तो वो लोग कहते हैं आप जंगल में बैठे हुए हो। एक तो इनकी कंपनी का नाम बहुत ज़बरदस्त है, शिरकतुल नहल, और ये इनका डिस्प्ले सेंटर है। अंदर चलते हैं, आए सर। जी आपको जो है वो हम हैरान करते हैं, क्या कुछ है इनके पास, दिखाते हैं आपको। ये हमारा डिस्प्ले सेंटर माशाल्लाह। और इसमें आप देखेंगे कि जी हम मॉडर्न बी कीपिंग के जितने इक्विपमेंट्स हम यहाँ पे बना रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, जी। उनका सबका एक एक चीज़ यहाँ पे लाजमी मतलब डिस्प्ले हमने करके रखी है, तारफ़ करवाने के लिए भी और ताकि अगर कोई आता है उसको अपनी पसंद की चीज़ देखनी है तो वो यहाँ पे आके पसंद कर ले। सही। तो ये जो बॉक्सेस पीछे पड़े हुए हैं, इसमें सबसे पहले तो नहीं, खैर ये बहुत आखिर में जाके जाता है। तो ये है, इसको कहते हैं ऑटो फ्लो हाइव। अच्छा। ये अगर आप बाहर से किसी मुल्क से मंगवाते हैं तो इसकी कीमत है 1,30,000 से 1,40,000 में आपको पड़ता है। अच्छा, ठीक है, हमने इसे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के बाद और फ्रेम्स हमने बाहर से मंगवाए हैं, बाकी यहाँ से बनाया, तो इस वक्त आज के तारीख में इसकी कीमत हमने 70,000 रुपये रखी है। माशाल्लाह जी, जबरदस्त जी। थोड़ा सा बताएंगे ये तो क्या कुछ है इसमें? जी, इसमें यह है कि इसके लिए आपको हनी एक्सट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। मक्खियाँ आती हैं, मक्खियाँ आके ये जो नीचे वाला चैम्बर है ये ब्रूड चैम्बर है, इसमें आके मक्खियाँ अपना मतलब इसमें उनकी सारी पॉपुलेशन चल रही होती है। दरमियान में इसके क्वीन एक्सक्लूडर होगा और मलका ऊपर नहीं आएगी, ऊपर आके अंडे नहीं देगी, ऊपर मक्खियाँ आएंगी और मक्खियाँ आके सिर्फ शहद बनाएंगी। अच्छा। और जब आपको नज़र आए ये साइड पे इसके वो जो है ना विंडोज़ हैं जी, इनसे आप देख सकते हैं कि जी शायद मेरा तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया। ठीक। जब आपको नज़र आता है कि शायद आपका तैयार है और आप निकालना चाहते हैं, सही, तो फिर आपने अगला काम ये करना है, ये सारा बंद होता है। असल में ये सब बंद होता है, अंधेरा होता है पूरे।
तो फिर आपने ये करना कि यहाँ से आप वो हटाना है, इसका लाक हटाएंगे और नीचे ये लगा देंगे, फनल लगा देंगे जी जी। और इसी तरीके से ऊपर से लाक हटाएंगे यहाँ से। अच्छा, तो ये यहाँ से लाक हटाया और ये चाबी हम डालेंगे और इसको घुमाएंगे तो शहद निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जार हमारा पड़ा होगा, यहाँ जार पड़ा होगा जी। ये तो बहुत आसान हो गया ना जनाब। ये बहुत आसान है माशाल्लाह, जबरदस्त। और ये इसके बारे में जी, ये है जर्मन, जो है जर्मन मॉडल है जी जी। और ये पाकिस्तान का जो ख़ास तौर पे हमारा जनूबी पंजाब का इलाका है जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उसके लिए ज़बरदस्त मॉडल है। ओके। इसमें वेंटिलेशन का सिस्टम है पीछे दिया हुआ, फिर इसके अंदर एक माइट ऑब्जर्वेशन ट्रे लगती है, उसके साथ हम वो देख सकते हैं कि जी हमारी जो मक्खियाँ हैं उनमें कोई बीमारी तो नहीं आ गई। फिर उसी में हम नीचे से ये जो नीचे बॉटम बोर्ड है इसका 5 इंच का, इसमें हम खुराक भी दे सकते हैं मक्खियों को और इसमें हम दवाइयाँ भी दे सकते हैं और ये जो है ना माइट कंट्रोल वाला वो वाला सिस्टम भी सारा इसमें होता है। सही। और इसके बाद ये आ गया ये तरकश, ये वे जो मैंने आपको बताया था टिक्का वालों का ये डिज़ाइन था, ये तुर्की से आया है, हमारा जो ब्रादर मुल्क है। सही। तो उनका ये ख़ास डिज़ाइन है, तो ये भी इसमें भी ये वेंटिलेशन इन्होंने दी हुई है। ओके। जो हमारे पास रिवायती तौर पे चल रहे हैं बॉक्सेस, उनको अफगान बॉक्सेस कहा जाता है। अच्छा, उनको अफगान बॉक्सेस कहते हैं और उसमें कोई वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है। ओके। ठीक है। और मक्खियाँ जो हैं वो सख्त मौसम में परेशान होती हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में जब अंदर भी गर्मी लगती है और वेंटिलेशन भी इस तरीके से नहीं होती तो मक्खियाँ फिर परेशान होती हैं। वो मक्खियों की आवाजाही तो इतनी ज़्यादा नज़र आती है कि जी मक्खियाँ बहुत तेज़ी से बाहर जा रही हैं, अंदर आ रही। बंदा समझ रहा होता है, जो अनाड़ी ख़ास तौर पे वो समझ रहे होते हैं कि शायद बड़ा शहद इकट्ठा हो रहा है, हालांकि वो बाहर से पानी ला के अपने घर को ठंडा कर रही होती है। अच्छा, सही। अच्छा भाई, मक्खियाँ हमेशा अपने बॉक्स के अंदर जो अपना दर्जा हरारत रखती हैं वो तकरीबन 28 से 32 तक होता है। अच्छा, ठीक है। आप गर्मियों में देखेंगे बहुत सख्त गर्मी होगी, आप उठाएंगे तो आपको अंदर ऐसा महसूस होगा जैसे एसी लगा हुआ है। और जब आप सर्दियों में इसको निकालेंगे तो आपको ऐसा अंदर महसूस होगा जैसे अंदर हीटर लगा हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने वो अपना अंदर दर्जा हरारत बरकरार रखना होता है, उसमें फिर हमने मदद करनी है किस हद तक कि जी बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो कुछ छाँव उनको दे दें, कोई थोड़ी सी वेंटिलेशन दे दें ताकि उनको अपना वो दर्जा हरारत बरकरार रखने में आसानी रहे। तो लोग हमसे मांगते हैं कि जी हमें मक्खियाँ चाहिए, तो उनके लिए हमने 15-20 बॉक्सेस इधर रखे हुए हैं। वरना मेरा जो ये ऑस्ट्रेलियन है जी, मेलिफेरा की एपिस मेलिफेरा जी। तो वैसे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 800 प्लस कॉलोनी है और हमारा फार्म इस वक्त है स्वाबी में है। इस वक्त सरसों के मौसम में हम गए थे अहमदपुर शर्किया भावलपुर की तरफ। ठीक है। अभी जब सीज़न आएगा बेरी का तो हम जाएंगे खुशाब वाली साइड पे, जोराबाद के करीब। और दिखाएं जी मेरे नाज़रीन को जी क्या कुछ है आपके पास। बहुत कुछ है, जितनी चीज़ें हैं कि दिन गुजर जाएगा खत्म नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये हैं ऑब्जर्वेशन हाइव्स हैं जी, ये शीशे वाले जितने हैं ये सारे ऑब्जर्वेशन हाइव्स हैं। ओके। इनका मकसद ये होता है कि अगर कहीं पे आपने क्लास पढ़ानी है, स्टूडेंट्स को क्लास पढ़ानी है, तो इनमें कॉलोनियों के अंदर से 3 फ्रेम ला के रख दिए जाते हैं। ये 3 फ्रेम वाला है और ये एक फ्रेम वाले हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें हम ला के रख देते हैं, उसमें फिर हम बच्चों को और स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं कि जी ये मलका ये वाली होती है, वर्कर ये वाली है और इनके जो अंडे हैं ये वाले हैं, ड्रोन्स ये वाले हैं। ठीक है। शहद वाले जो सेल हैं वो इस तरीके से होते हैं, मलका का सेल ऐसा होता है, ड्रोन का सेल ऐसा होता है। अगर कोई बीमारी नज़र आ रही है तो वो हम बता सकते हैं। लोग पढ़ाने के लिए, सिर्फ पढ़ाने के पर्पज़ से, स्टडी के पर्पज़ से ये इस्तेमाल किया जाता है, या कहीं पे एग्जीबिशन लगी है तो आप वहाँ पे ये इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हमने मशीनें बनाई हैं और उसके लिए जो देसी शहद होता है ना, दरख्तों पे लगते हैं छत्ते, उनके लिए, और एपिस राना के जो ट्रेडिशनल बॉक्सेस हैं ना, उनसे शहद निकालने के लिए, निकालने नहीं बल्कि आप कह सकते हैं शहद निचोड़ने के लिए। अच्छा। ये वाली मशीन हमने बनाई है, ये प्रेस करके निकालती है। सही। हम मैनुअल करते हैं, ये मैनुअल करते हैं जी। सही। इसको पहले हमने मंगवाया था चाइना से। चाइना से हमें ये पड़ रही थी तकरीबन कोई 25,000 के करीब इसकी कीमत पड़ती थी। हम 30,000 में इसको फरोख्त कर रहे थे, लेकिन लोगों के लिए बहरहाल मुश्किल था, थोड़ा सा मुश्किल था। तो फिर हमने, जैसे मैंने आपको बताया, आसफ भाई का तारुफ करवाया। आसफ भाई मलेशिया से में काम कर रहे थे, दोस्त हैं बड़े अच्छे। मैंने कहा आजो यार इधर बैठ के काम करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जहाँ पे वो वाली मशीनें बनाई, ये वाली मशीन बनाई, तो इसको हमने बिल्कुल आधी कीमत पे ले आए हैं। अभी हम ये 15,000 में इसको फरोख्त कर रहे हैं। ग्रेट, मेड इन पाकिस्तान जी। क्या बात है जी, माशाल्लाह। और आपका काम देख के मैं बरमला ये इस चीज़ का इजहार करूँगा कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप खिदमत कर रहे हैं कौम की। इतना बड़ा सेटअप और इतना अच्छा सेटअप मैंने इससे पहले नहीं देखा। कोई भी जानदार हो,
उसको किसी न किसी चीज़ से खतरा तो ज़रूर होता है, या कोई जानदार दूसरे जानदार का दुश्मन भी होता है। इन मक्खियों का दुश्मन कोई ऐसा कीड़ा या कोई ऐसा जानदार है? जी बिल्कुल। शबे इस तरह के जो एक तो इसके अंदर कुछ चंद की बीमारियां लगती हैं, लेकिन अच्छा। उसके अलावा जो आपने कहा बाहर के जो परिंदों में से कोई है, तो परिंदे इसके एक तो सावन चिड़िया होती है, ओके। कलचीट भी उसको कहा जाता है। जी, ये जी, जी। आती है, ये अभी तकरीबन अभी शुरू हो गई है इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे, तो ये इसको खाती है। ओके। तो इसी तरीके से जो बड़ा एक डेमो होता है, उसको हार्नर जो होता है, बड़ा डेमो भी हम लोग कहते हैं ना, ठीक है। काले रंग का भी होता है, सुर्ख जी, भी बड़े होता है। size का। हाँ, सही है। वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अच्छा। और ये आता है और उसके ऊपर आके कॉलोनी के ऊपर खड़ा हो जाता है। आप यकीन करें कि अगर किसी जगह पे कोई 4-5 कॉलोनियाँ हैं ना, तो आप समझें कि 1 महीने में वो सफाया कर देंगे। अगर एक कॉलोनी है तो 1 हफ्ते में वो उसका सफाया कर देंगे, अगर आप उसका तदारक नहीं करते हैं। जी तो उसका भी कोई हल है आपके पास? जी बिल्कुल, उसके लिए हमने हार्नर ट्रैप्स बनाए हैं। ये अचानक से मेरे जहन में क्वेश्चन हाँ। आया कि ये अच्छा। ये हार्नर ट्रैप है। ओके। सही। ये एक बिल्कुल सादा सा हार्नर ट्रैप है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद एक ये थोड़ा सा जदीद किस्म का हार्नर ट्रैप ठीक है, और ये एक ज़रा मॉडर्न किस्म का मतलब खूबसूरती है इसमें। जैसे वो पुराने ज़माने में आपको याद है रेलवे स्टेशनों हाँ पे जी, वो लैंप लटके होते थे, ये वही डिजाइन है। तो ये वो वाला डिज़ाइन है। ओके। तो ये अच्छा, करके अब वो इसमें असल में ना इनको बिहेवियर को मद्देनजर रख के ये बनाया गया। हार्नर जब आता है ना, तो हार्नर इसके अंदर हम कोई भी चीज़ जिससे वो अट्रैक्ट होता है, मतलब जैसे कलेजी रखी जा सकती है, गला सड़ा फ्रूट जैसे अंगूर, उसके ऊपर ये बड़ा आता है। अच्छा। तो उसको हम इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो वो इसके अंदर आते हैं, अट्रैक्ट होके इसके अंदर आते हैं। और आके तो जब इसका बिहेवियर ये होता है कि ये जब वहाँ से चीज़ खा लेता है ना, तो ये ऊपर की तरफ उड़ता है। ओके। ऊपर इसको चूंकि हमने रोशनी भी दी है, तो ये ऊपर की तरफ आता है। करते करते ये इस बोतल में आ जाता है। अच्छा। इस बोतल में आता है तो फिर ये निकल नहीं सकता। ओके। बस यही उसके तो बिहेवियर उसका- को सामने रख के ना ये हम डिज़ाइन किया गया। ओके। इस तरीके से ये इसका भी वही वाला फंक्शन है। ये बोतल की जगह पे ये ज़रा जदीद किस्म की ये चीज़ बन गई है। वही वो तो मर जाता हाँ, है फिर वहाँ पे यहाँ पे उसके अंदर कुपेक्स डाल दें, या मतलब कोई भी चीज़ डाल के गर्म पानी डाल के आप उसको ख़त्म कर सकते सही, हैं। सही। यहाँ पे आए हैं तो उसको आप स्प्रे करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। जाली के ऊपर से स्प्रे करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में जो 4 किस्म की मक्खियाँ पाई जाती हैं, और उनमें से 2 किस्म की मक्खियाँ जिनको हम पालतू बना सकते हैं, जी। उनमें से जो सबसे अच्छी हमारी की किस्म की मक्खी है वो है एपिस सराना। हाँ जी। ठीक है। हमारे कश्मीर के इलाकों में और KPK के इलाकों में लोग ये पालते हैं, ठीक है। और इसका शहर भी अच्छा खासा महंगा फरोख्त किया जाता है। जी जी। तो वो लोग चूँकि वो पुराने बाप दादों से जो चले आ रहे थे तरीके रिवायती उनके वो वाले कर रहे थे, जी तो हमने उसको साइंटिफिक लेके आया, क्योंकि दुनिया भी इस पे काम कर रही थी। जी। तो उसकी पूरी बाकायदा एक मेजरमेंट करके जो दुनिया में चल रही है, और कुछ हमारे जो NARC का जो अदारा है उसने उसके ऊपर तहकीक की, जी। और उन्होंने एक ख़ास उसकी मेजरमेंट निकाली अच्छा कि उसके फ्रेम का साइज़ ये होगा, बास का साइज़ ये होगा, और ये सारा कुछ करके तो उनके साथ सारी मतलब उनकी रिसर्च लेके तो उसके ऊपर हमने बॉक्स ये जो है ना वो ये तैयार किया। अच्छा इसको हम कहते हैं ये आउटडोर है। अच्छा। मतलब आप उसको छत पे रख सकते हैं, खेतों में रख सकते हैं, किसी भी जगह पे आउटडोर किसी भी जगह पे रखा जा सकता है। ठीक है। दूसरा लोग वो जो है वो अपने घरों की दीवारों के अंदर लगाते हैं, घड़े वगैरह लगा देते हैं, कोई गमला लगा देता है, या कोई ऐसे बॉक्स बना के लगा देता है। तो उसके लिए फिर हमने ये वाला डिज़ाइन किया है इंडोर के लिए। सही। इंडोर के लिए इसका भी जो मैंने पहले आपको वहाँ पे सिस्टम एक दिखाया था कि जी ये और लगे हुए हैं इसके आगे क्वीन गेट लगा हुआ है, इसी तरीके से इसके भी उधर लगा हुआ है। अच्छा, उस साइड पे लगा ये हुआ है। दीवार के अंदर लगेगा, और बाहर से मक्खी आएगी इसके अंदर काम करेगी, और हम कमरे के अंदर जब हमने शहर निकालना होगा तो हम कमरे के अंदर इसको पीछे से खोलेंगे। अच्छा सही। ये देखें नाज़रीन। ओके ठीक, ऐसे ये बंद होगा, और जब हमने काम करना है तो इसको हम खोलेंगे। सही। खोलने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे, सही। और यहाँ आने के बाद हम हर एक फ्रेम को चेक कर सकते हैं कि किसमें क्या चीज़ है, ये नाज़रीन क्या मसला है। ये सही। यहाँ से मक्खियाँ एंटर होती हैं तो ये दीवार के उस तरफ होगा और ये अंदर होगा, यानी कमरे के अंदर होगा। कमरे के अंदर होगा। माशाल्लाह। इसको अनकैपिंग टब कहा जाता है जी। अच्छा जी। जब हमने शहर निकालना होता है, फार्म पे हम चले गए हैं और शहर निकालना शुरू किया, जी जी। तो जितने फ्रेम्स होंगे जिनसे हमने शहर निकालना है उनको ला के यहाँ पे रख दिया जाता है। अच्छा जी। तो यहाँ साइड पे पड़े होते हैं, और फिर एक बंदा यहाँ पे बैठा होता है, अच्छा। वो फ्रेम यहाँ पे रखता है, और इसके साथ
ये 3-4 चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल होती हैं अनकैप करने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। सही सही। ये सब का काम, तीनों चारों का काम, इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए जिससे आप अनकैप करते जाएंगे। ठीक है जब अनकैप करेंगे तो उसके बाद शायद जो है वो नीचे बहना शुरू हो जाता है। ठीक। ठीक है, तो वो ज़ाया ना हो, तो उसको फिर हम जो अनकैप करते जाएंगे उसको फिर हम यहाँ पे रखते जाएंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऐसे फ्रेम रख देंगे। ठीक 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 है जी। ठीक। यहाँ पे ये कोई अनकैप हो गया और अनकैप, साथ आपने इसको, हाँ, इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक। फिर यहाँ से ये निकलेगा और हनी एक्सट्रैक्टर के अंदर जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, सही सही। जो यहाँ पे बह जाएगा उसको हम बाद में यहाँ से निकालेंगे शहद ठीक को, है ठीक है। और जो उसमें चला जाएगा तो वो आपका वहीं पहले से आप स्टोर हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा जी। माशाल्लाह जी। तो इसकी जो बॉटल्स वगैरह है मुझे दिखाई दे रही हैं, ये भी कोई स्पेशल मटेरियल से बनाई जाती हैं जिसमें आप शायद रखते हैं? जी बिल्कुल, सही। 2 तरह की होती हैं। एक तो पेट की बोतलें इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर फूड ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके तो एक तो पेट की बोतलें होती हैं और दूसरा होता है शीशे की बोतलें। ओके, ज्यादा हाँ। कौन सी ठीक रहती है वैसे? शीशा सबसे बेहतर है सबसे जी, बेस्ट सबसे बेस्ट है जी। जबरदस्त। जी, अनकैपिंग के लिए ना 2 चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। एक अनकैपिंग टब है, अगर आपका बड़ा फार्म है तो उसके लिए टब इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर आपका फार्म छोटा है या आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं कोई 10, 12, 15 पे, तो उसके लिए फिर ये अनकैपिंग ट्रे है। ओके सही। ठीक है जी, और इसको ऐसे ही ये पड़ा होता है, इसको हमने ऐसे करके जोड़ देना है सारे को। अच्छा और अच्छा वाह जी वाह, ये तो पूरी साइंस है जनाब। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी ये इतना आसान काम नहीं है जितना देखने में लगता है ये। और ये इस तरह आप, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे आप? ये यहाँ पे आ जाएगा अच्छा ऐसे जी। और ये जो फ्रेम है ये यहाँ पे आएगा ऐसे, और यहाँ पे हम इसको अनकैप करेंगे। ऑलराइट, सही ठीक है, सही सही। और फिर उसके बाद जी जी इसको हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक, और ये जुड़ेगा यहाँ पे। सही, और ये इस तरफ आ जाएगा जी। ठीक। अब जो भी फ्रेम अनकैप होता जाएगा उसको हम उठा के यहाँ पे रखते जाएंगे। ये स्टोर हो रहा है, वही वाला काम है। ठीक 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 ठीक। और यहाँ से फिर वो जाएगा हनी एक्सट्रैक्टर के अंदर। ऑलराइट। इनमें से हर फ्रेम का एक अलग से काम है। अच्छा ठीक है जी, वो जो सबसे पहले ऊपर नज़र आ रहा है आपको वो एपिस राना का है। अच्छा ठीक है, फिर ये एपिस मेलिफेरा के हैं, ये ऊपर वाले ये दोनों। ठीक है, ठीक है फिर उसके बाद मतलब उसको फिर हमने ये दिखाया कि शीट लगने के बाद ये शक्ल बन जाती है। ठीक है, ये फिर छोटा फ्रेम है, और जब जो डबल चैम्बर होते हैं उनमें 2-3 तरह के ऊपर वाले चैम्बर लगते हैं जिसको हम हनी चैम्बर कहते हैं। ठीक है, एक डीप होता है, उसका तो वही वाला फ्रेम होगा। मीडियम होगा तो उसका ये वाला फ्रेम होगा। शैलो होगा तो उसका मजीद थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये शैलो वाला है। ठीक है, अच्छा ये शैलो है। और ये वाले जो फ्रेम्स हैं ये केनिया वाले जो आपने बॉक्स देखा था वो वाले हैं। ठीक है, ठीक है। ये अभी जितने हैं ना ये क्वीन रीलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आपने अपनी मर्जी से क्वीन बनानी है तो उसके लिए ये फ्रेम्स मुख्तलिफ इनके काम होते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे फ्रेम जितने हैं ये उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी आप इसमें देखें जी, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्वीन सेल हैं सारे। अच्छा ये रंग बिरंगे जो है। जी रंग बिरंगे जो हैं। अच्छा ठीक है, इनमें हमने लार्वा ग्राफ्ट करना है। ठीक, ग्राफ्ट करने के बाद मक्खियों को दे देना है, और जब भी इनमें बन जाएगा तो फिर इसके केज करते हैं, फिर आगे एक पूरा मतलब इसका एक प्रोसीजर है पूरा जी। माशाल्लाह क्या बात है जी। और ये अच्छा, फिर ये जो फ्रेम आ गए ये हम कोम्ब हनी अगर हासिल करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ये मतलब इसमें छत्ता लग जाता है पूरा, इसको हम पूरे को काटते हैं। अच्छा, काटने के बाद तो इसी तरीके से पैक हो जाता है। माशाल्लाह, इसका भी यही वाला काम है। ग्रेट, जबरदस्त। और जो कोम्ब हनी के लिए मज़ीद इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक ये वाले हैं, इसको कहते हैं बोतल कोम्ब हनी। अच्छा, ये जो बोतल कोम्ब हनी बोर्ड जी। अच्छा, जी, तो इसका काम ये है कि ये ऐसे पूरा होता है, नीचे से इसको हम खोल देते हैं। ठीक है, सबके ढक्कन खुले होते हैं, ये उसके ऊपर रख दिया जाता है। ओके, मक्खियों के बाक्स के ऊपर, ब्रूड चैम्बर के ऊपर। हाँ जी। इसके अंदर मक्खियाँ आती हैं और यहाँ पे आके वो शहद बनाती हैं जी, और फिर निकल जाती हैं बाहर। जब ये मुकम्मल होता है इसको हम बस निकालते हैं, ऊपर ढक्कन लगाते हैं और बराह फरोख्त चला जाता है। माशाल्लाह। कोई इक्विपमेंट चाहिए आपको या आपको शहद की मक्खियाँ चाहिए तो आप इनसे डायरेक्टली रब्ता करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। शहद की मक्खी है, इसका नेचर में क्या किरदार है? वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने कहा जी कि फ़ी शिफ़ा लिन्नास, शहद के बारे में कहा। जी जी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो आपको दवाई देता है जी,
शिफा नहीं दे सकता। ऐसी बात जिसको अल्लाह ताला शिफा देगा उसी को मिलेगी। लेकिन शहद के बारे में क्या कहा जी। कि इसमें शिफा है। अभी होता क्या है कि हम लोग शहद भी खाते हैं और हमें शिफा भी नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है, जी आपने कभी गौर किया जी? नहीं मैंने देखे ना जी, बात यह है कि हमारे बहुत सारे गलत कंसेप्ट्स हैं अच्छा जो हमें बचपन में हमारे बड़ों से आते आते हम तक पहुँचे। हम भी उसी तरीके से हम ना जी। सोचते हैं ना करते हैं जी कि जी हम जब हम ये कहते हैं कि जी जो शायद जम जाए जी वो जाली होता है। हाँ ठीक जी, है, ये है बात ठीक है। बिल्कुल। तो आप दुकानदार को जब ये कहेंगे तो दुकानदार आपको फिर ऐसा शहद बना के देगा जो जमेगा नहीं, लेकिन वो शहद नहीं होगा। ठीक है, और वो liquid फिर ही शिफा होगा। कहाँ मिलेगा? शिफा फिर नहीं शिफा तो मिलेगा। नहीं आपको मिलेगी ना जी। सही 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 तो इसलिए सबसे पहले बुनियादी चीज़ जो है ना वो हमें अपने ये वाली चीज़ें इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सही, यानी इसके शहद लिए जमता है। शहद जमता है सही। बिल्कुल। और मैं आपकी वसातत से एक लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि देखें जी, हमने अपने बचपन में कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ा था, जी हाँ लेकिन अभी हमारे बच्चे मतलब जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, इनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि जी दुनिया में शहद की मक्खी का क्या काम है। अल्लाह ताला ने कुरान में इसके लिए जो कहा कि इसकी तरफ वही की गई, ठीक है, हमें इसके बारे में कोई इल्म ही नहीं है। जी तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे अपने पास बच्चों को बुलाते हैं, स्कूलों के बच्चे आते हैं, कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। हम उनके लिए अवेयरनेस क्लासेस चलाते हैं यहाँ पे, माशाल्लाह, ठीक है, ताकि हम एक मिशन लेके चले हैं अरशद भाई। हम चाहते हैं कि जी हम मुसलमानों को इस बारे में इसलिए सबसे आगे होना चाहिए क्योंकि हमें अल्लाह ताला के कुरान ने इसमें रहनुमाई दे दी है। सही ठीक है, और सूरत हाल हमारी ये है कि हम तो जिस पे दुनिया ने तहकीक किया हमारे पास तो वो इल्म भी नहीं है, पूरा वो भी इल्म नहीं है। सही तो अगर कोई भी स्कूल हमारे पास आना चाहे, हम उनको वेलकम भी करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे ये हमसे सीखें, हम कुछ ना कुछ उनको मुंतकिल करके जाएं। माशाल्लाह। तो जो आपने ये सवाल किया कि जी इसका दुनिया में क्या काम है, देखें जी कहते हैं कि हर तीसरा लुकमा जो हम खाते हैं वो शहद की मक्खी के मरहूने मन्नत है। अच्छा हाँ, सही। मक्खी शहद की मक्खी पोलिनेशन करती है, इसका बहुत बड़ा किरदार है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जी जो वो कहते हैं हमें शहद से कोई गरज नहीं है, हमें सिर्फ हम अपने बागात की पोलिनेशन के लिए हमें मक्खी चाहिए। माशाल्लाह। जब आप कहीं पे आप देखें बाहर के ममालिक में ये होता है कि जिन जो फार्मर्स होते हैं जी वो लोगों से शहद की मक्खियाँ मतलब किराए पे लेते हैं सही कि जी ताकि हमारे बागात की पोलिनेशन हो। सही। और हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई कहीं पे लेके चल जाए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि उठाओ हमारे फूल ख़राब कर रहे हैं। ठीक है ना जी। हालांकि हकीकत यही है कि जी जब मक्खियाँ किसी बाग में पड़ी होती हैं तो उससे फल की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जिसमें मक्खियाँ नहीं होती इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं। जी बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ आती है जी, सुनते आ रहे हैं जी कि छोटी मक्खी का जो शहद है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है मोटी मक्खी का, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस ये जो मैंने आपको कहा ना, बहुत सारी जो हमारे अंदर गलत परसेप्शन है ये उसी का एक हिस्सा है। अच्छा। क्योंकि जो शहद की तासीर है ना उसका इन्हिसार फूलों की तासीर के ऊपर है। सही, यानी मक्खी का छोटा बड़ा होना मैंने नहीं रखा, कोई माने नहीं रखता जी। बिल्कुल ऐसे देखें जी, आज ये बात भी क्लियर हो गई क्योंकि कई लोग ना वो कहते हैं जी छोटी मक्खी का शहद है ये बहुत अच्छा है, यानी कि कोई भी शहद की मक्खी हो वो अल्लाह की तख्लीक करदा है और उसका किरदार आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया। और अभी मैं देख रहा हूँ आपके बॉक्सेस में वो कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं देख सकते हैं हम? जी क्यों नहीं, आइए तो दिखाते हैं आपको ये क्या कुछ कर रहे हैं जनाब। ये हमारे सलमान भाई हैं जी जो हमारी मक्खियों को संभालते भी हैं। अच्छा। और लोगों की खिदमत भी करते हैं इस हवाले से। अच्छा। ये अभी एक बॉक्स तैयार कर रहे हैं। अच्छा। किसी को देने के लिए। सही। तो उसमें मक्खियों को देख रहे हैं, ये जो ऊपर से उठा रहे हैं इस वक्त इसको प्रोपोलस कहा जाता है। अच्छा। ये बड़ा बेहतरीन किस्म का एंटीबायोटिक है। अच्छा। और इसके साथ जो हकीम लोग हैं वो प्रोस्टेट का इलाज करते हैं। मतलब बेहतरीन किस्म का एंटीबायोटिक है। बेहतरीन किस्म का एंटीबायोटिक है। ग्रेट। ये स्मोकर है जी। अच्छा, इसमें से ना धुआं भी निकल रहा है। इसके अंदर हम गत्ता जलाते हैं। अच्छा। ताकि इससे जब धुआं दिया जाता है तो मक्खियाँ फिर जो है ना वो काटने की तरफ नहीं आती। अच्छा। बल्कि वो अपने आप में दफाई पोजीशन में चली जाती है। ये दिखाइएगा जी, हाथ ये दिखाएंगे ये हाथ, ये इसकी बात हो रही थी नाज़रीन, ये देखें वाओ। अच्छा, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं जी? मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। ये हकीम लोग ही बेहतर जानते हैं। वैसे इसका जो है ना, इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के अच्छा। अगर सर्दियों में उन लोगों को जिनको सर्दियों में घुटनों का दर्द होता है, अगर उनको दी जाए ना, हर रोज एक गोली दी जाए तो उनकी सर्दियां बड़ी अच्छी गुजर जाती हैं। ग्रेट। और जी नाज़रीन ये देखें जी, माशाल्लाह। आपको डर नहीं लगता जी इनके साथ?
काटती नहीं आपको? आदत हो गई काटते। अच्छा। तो ज्यादा वो तकलीफ नहीं होती है। एक बॉक्स में तकरीबन कितनी मक्खियाँ होती हैं जी, वैसे ही रफली अंदाजन? हाँ, इनकी जो एवरेज उम्र है ना जी वो 45 से 60 दिन है। अच्छा, 45 से 60 60 दिन है। ठीक है। ये जो बच्चे पैदा करती हैं वो कितने दिनों में तैयार हो जाते हैं बच्चे इनके? मलका जो अच्छे मौसम में जब बाहर से अच्छा नेक्टर आ रहा होता है तो एक दिन में 1500 से 2000 अंडे देती है रोज। 1500 से 2000 अंडे जी। इसीलिए फिर ये जब मौसम बाहर होता है तो हम ज़्यादा बाक्सी बना सकते हैं। 1 से 2 बन जाते हैं, 1 से 3 बन जाते हैं बाक्सी। सही 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 सही। कौन सी है जी मलका? ये लेकिन ये नया है। अच्छा। इसका परेशान थोड़ा सा कम होता है। अच्छा 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 ये इन देशों से अभी कमवारी है। ओके सही। चलो जी माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। और ये ले जी आप अपनी ये अमानत भी रखें अपने पास। प्रोपोलस बस इधर रख दें, इधर रख दें। अच्छा ठीक है। ये देखें नाज़रीन, इसमें से धुआं निकल रहा है और इसको जो है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसको यूज़ कर लिया आपने? अच्छा, ये इस तरह जी इसके ऊपर जो है वो धुआं छोड़ते हैं इस तरह करके हैं जी। सही। अच्छा, फिर ये आपको तंग नहीं करती हैं जी? नहीं, इस दो के साथ तंग नहीं करती। अच्छा जी। सही हो गया। जी। कौन सी है जी? की ना छोटी की। हाँ जी, अभी दिखाइएगा कौन सी है? ये वाली जी। ओके ओके, ये मलका है नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं जी। ये अच्छा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा भी है ना? जी। सही। ये पोलन है अच्छा। और ये सील ब्रूड बच्चे हैं और ये ऊपर शहद है। अच्छा सही सही, माशाल्लाह जी। ये कारकुन मच्छी है। क्या बात है जी, अल्लाह की शान है जी, सुभान अल्लाह। ये जी मैं पकड़ लूँ इसको? ये है जी नाज़रीन, माशाल्लाह। अच्छा भाई, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 800 प्लस कॉलोनी है इस वक्त। कितना? 800 प्लस है। ओके ठीक है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास शहद होता है बहुत सारा। हम्म। अभी जो बिल्कुल ताज़ा हमारे पास आया है वो हमारे पास है इस वक्त माल्टे का शहद है अच्छा और उसके अलावा फ्लाई का शहद है। ये 2 शहद अभी बिल्कुल ताज़ा जो इस वक्त आए हैं अच्छा, वो हमारे पास दस्तयाब हैं इस वक्त। दिखाइएगा। तो ये कौन सा है जी? ये देखें नाज़रीन, वाह जी वाह, अकेशिया। जी, हाँ, फ्लाई है ये। फ्लाई का है जी। और ये माल्टा है। ये माल्टे का है जी, वाह जी वाह। ये देखें नाज़रीन, इतने खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह पाक की क्या खूबसूरत तख्लीक है ये। हम ज़्यादातर अर्शद भाई हम इसको होलसेल पे कर रहे होते हैं अच्छा और कुछ हद तक हम रिटेल भी करते हैं। जो हमारे दोस्त हैं ख़ास तौर पे जी। करीब पे उनके करते हैं, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी पैकिंग पे लेके आएंगे और बेहतर पहले से सही। ज़्यादा बेहतर कर लेंगे। ठीक। और ये क्या चीज़ है जनाब? तो ये है जो आप देखें कि बीज हमें सिर्फ इतना ही पता है कि बीज से सिर्फ शहद हासिल होता जी जी है। हालांकि बीज बड़ी अच्छी पोलिनेशन करती हैं और जी। फिर बीज से ये जो बी पोलन हासिल होता है जी। ये वो वाला है जी। अच्छा हाँ, इसको एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं। और ग्रेट इसी तरीके से मेरे एक दोस्त थे, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे। वो कहते होते थे कि ये जो है ना जी। ये सुपर फूड है। अच्छा और वो बूढ़े हजरात जो अपने बुढ़ापे की वजह से, उनको बीमारी तो कोई नहीं है जी, लेकिन उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनकी दिन ब दिन खुराक कम होना शुरू हो जाती है। ऐसी बात है। तो वो अगर इसका 1 चम्मच दिन में ले लेना और फिर वो जितनी भी खुराक खाएंगे उनको कमजोरी नहीं आएगी। प्रोपोलस है जी। अच्छा अच्छा, अभी जो हम हाँ, इकट्ठी जिस कर पे रहे थे बात हो रही बाहर। थी कि सही, एंटीबायोटिक माशाल्लाह, है और क्या बात है। और ये जो हनी है ये डिफरेंट है सारे हैं जी? हाँ जी, ये माशाल्लाह सारे मुख्तलिफ फूलों से हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी कि ये सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अजीब अजीब बातें हैं। अच्छा भाई, फिर वही वाली बात करेंगे जो हमारे अंदर बहुत सारी गलत फहमियों, मतलब जो गलतुल आम चीज़ें हैं ना, उनमें से एक चीज़ ये भी है। ये भी है। ठीक सही। है? आप यानी देखें कि अरब ममालिक में गर्मी हमसे ज़्यादा है या कम है? बहुत ज़्यादा वहाँ ठीक पे। है। और आप सब्र कर सकते हैं कि उनके किसी भी नाश्ते में शहद मौजूद ना हो। वो नाश्ता करते ही नहीं है। वो सही बात मतलब है, उनके नाश्ते में शहद एक लाजमी जुज़ है। लाजमी जुज़ है। ठीक है। ऐसी बात और है। आपने कभी नहीं सुना होगा कोई शहद खा के मर गया हो, हैं? सही बात तो है। हमारे यहाँ जो है ना, मतलब शहद का जम जाना, शहद का गर्म होना और छोटी मक्खी बड़ी मक्खी, इससे ज्यादा हमारे पास इल्म नहीं, और इल्म ही जितना नहीं इल्म है है। वो भी गलत है सारा। हाय 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 हाय, सही। और ये आपने छोटी छोटी बॉटल्स रखी हुई हैं जी, ये इतनी ज़्यादा?
इसमें भी ओह माशाल्लाह, ये देखें ये नाज़रीन। पूरे साल की कलेक्शन है जी। अच्छा हाँ, पूरे साल में मुख्तलिफ फूलों से जो जो शहद हासिल होते हैं, ये वो वाले हैं। अच्छा इसी तरह इसमें एक आपको नजर आएगा हार्ट हनी के नाम से, ये मेरे एक दोस्त हैं, अच्छा वो इसको तैयार करते हैं, मतलब वैल्यू एडिशन है इसमें ना। ओके, वो मिर्चें इसमें शामिल करते हैं, मिर्चें, मिर्चें जी। अच्छा और वो फिर भेजते हैं इसको कनाडा में और अमेरिका में। मिर्ची मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा यार इसका इस्तेमाल वो लोग क्या करते हैं? हाँ, कहते हैं उन लोगों को शहद की इफादियत का इतना पता है, वो चाहते हैं हमारे बच्चे और हम लोग किसी ना किसी शक्ल में हमारे अंदर शहद जाना चाहिए। सही, ठीक है, सही। कहते हैं ये इसको ब्रेड पे इस्तेमाल करते हैं, ये इसको केक के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ये इसको पिज़्ज़ा के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ये इसको आइसक्रीम के ऊपर इस्तेमाल कर। उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट गिनाई, मैं हैरान हो गया कि मैंने कहा अच्छा। तो देखिए हमारे यहाँ तो गर्म और ठंडे होने से नहीं हम करते। तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मिर्च वाली बात जो है ना मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है कि शहद और मिर्च का आपस में, तो वो तो हमारे हिसाब से तो वो तो एंटी है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन वो कैसे यूज मैं करते हैं? आपको चेक करवाऊँ? जी जी बताएं ना जी। ये देखें नाज़रीन, ये कुछ आहा, ये देखें जरा इसको आप थोड़ा सा यहाँ से खोल के चेक करें कैसा आपको नजर आता है, कैसा मजे का है जी। ये देखें नाज़रीन, थोड़ा सा ले लूं थोड़ा सा? जी जी, क्यों नहीं। ये देखें जी, वो इसका रंग ही सुर्ख है। ओह ओह, आपने मुझे बताया नहीं तो मिर्चें हैं इसमें। अब ये वाला क्या लीजिए। ओह माय गॉड। लेकिन वो स्टार्टिंग में मुझे लगा लेकिन इसकी ना बिनी बिनी खुशबू भी है मिर्चों की। ओह ज़ालिमों। मैं ये मुंह मीठा करता हूँ। ये देखें, वाह जी वाह। चलो इसी बहाने आप बहुत सारे शहद की जो है ना वो नस्लें चेक। हाँ। ये किस्म चेक। ये कौन सा है जी? ये बड़ा नायाब किस्म का शहद है। वाह, ये देखें जी, वाह जी वाह। मिर्चें खत्म। लेकिन आपने बिल्कुल ही हैरान कर दिया। ये देखें नाज़रीन, मिर्चों वाला शहद हॉट हनी के नाम से बिकता है जी। हॉट हनी नेट पे चेक करें, हॉट जी हनी के नाम से, और अच्छा खासा कीमती बिकता है। अच्छा, आप ये अंदाजा करें कि मतलब ये जो जिस कीमत पे खरीदते हैं ना उससे कोई 20-25 गुना ज़्यादा, 20-25 गुना, मतलब एक है 20-25%, 20-25% नहीं 20-25 गुना ज़्यादा महंगा फरोख्त होता है। ओके ओके ओके, माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त जी, आपने मेरे इल्म में इजाफा किया, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच जनाब। जी नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इनसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो आप इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।